गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ जादुई प्राणी रहते हैं, तो कुछ कहते थे कि वहाँ छिपा खजाना है, लेकिन किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के छोटे से किसान अर्जुन ने तय किया कि वह उस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन अपने साहस के लिए जाना जाता था और वह जानता था कि अगर जंगल के बारे में सच्चाई पता लग गई तो गांव के लोग बेवजह डरना बंद कर देंगे। सूरज उगने से पहले अर्जुन अपने कंधे पर एक थैला और एक छुरा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि वहां का माहौल शांत और सर्द था। जैसे ही उसने कदम रखा, एक अजीब सी आवाज ने उसका स्वागत किया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पेड़ों के पत्ते अचानक हिलने लगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक सुनहरी रोशनी दिखी। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। जब अर्जुन रोशनी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक जादुई झरना था, जिसका पानी सुनहरे रंग का था। पानी के पास एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, पुत्र? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे इस जंगल के रहस्य के बारे में जानना है। लोग इस जगह से डरते हैं, लेकिन मैं सच्चाई जानकर उन्हें इस डर से मुक्त करना चाहता हूँ। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा इरादा नेक है, लेकिन इस जंगल का रहस्य जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना किसी झिझक के हामी भरी। साधु ने अर्जुन को एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, उस गुफा के अंदर जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगर तुम डर पर काबू पा लोगे, तो पहली परीक्षा पूरी होगी। अर्जुन गुफा के अंदर गया। अंदर का माहौल डरावना था। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने याद किया कि डर पर काबू पाना ही उसकी परीक्षा है। ये सिर्फ एक भ्रम है, उसने खुद से कहा। उसने साहस जुटाया और सांप के पास जाकर कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। इतना कहते ही सांप गायब हो गया और गुफा में रोशनी फैल गई। पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। साधु ने अर्जुन को एक पहेली दी और कहा, अगर तुम इस पहेली का सही उत्तर दोगे, तो दूसरी परीक्षा पूरी होगी। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक बांटी जाती है, उतनी ही बढ़ती है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, प्यार। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। तुम्हारी दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। तीसरी और आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने अर्जुन को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, इस तालाब में कूद जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। अर्जुन ने बिना सवाल किए तालाब में छलांग लगा दी। तालाब के अंदर उसे लगा कि वो डूब रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक पानी गायब हो गया और अर्जुन एक हरे भरे बगीचे में खड़ा था। साधु वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुमने अपनी हिम्मत, बुद्धिमानी और आत्म बलिदान से साबित कर दिया कि तुम इस जंगल के रहस्य को जानने के योग्य हो। रहस्य का उजागर होना। साधु ने अर्जुन को बताया, ये जंगल वास्तव में एक जादुई स्थान है, जहाँ प्रकृति और जादू का संगम होता है। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गांव के लोगों को इस जगह के बारे में सही जानकारी दो और उनके डर को दूर करो। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर आ गया। उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई और उन्हें समझाया कि डर सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। धीरे धीरे लोग जंगल से डरना बंद कर दिए और उस जगह को एक पवित्र स्थल मानने लगे। अर्जुन की हिम्मत और समझदारी ने न सिर्फ जंगल के रहस्य को उजागर किया, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर पर काबू पाना, बुद्धिमानी का प्रयोग करना और दूसरों के लिए बलिदान देना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है।